तो कैसे हैं आप सब। लद्दाख सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक जो भी आपने वीडियोस देखे, वीडियोस इतने बड़े बड़े शूट हो गए थे ना कि उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए आप थोड़ा सा लेट से देख रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि लद्दाख सीरीज जब एंड होता है तो सबसे मेन सवाल होता है खर्च कितना आया। तो उन सब की बात हम करेंगे, लेकिन एक चीज है कि इस सीरीज को कंप्लीट करने में यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम थोड़ी सी आई है। थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही है। ज्यादा आइडिया नहीं था मेरे पास उस समय, तो थोड़ा वो दिक्कत हुआ है ऑडियो को लेकर, तो उसको प्लीज मैनेज कीजिए। और सब तो ठीक है। वीडियोस लंबी इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि हर चीज आप देखें, आप फील करें, आप वॉइस बंद करके भी आप महसूस कर सकते हैं उसको। और जो भी उस समय का एक्साइटमेंट था ना, वो एक्साइटमेंट छूट ना जाए, वो एक्साइटमेंट आप तक पहुंचे, इसीलिए मैंने पीछे से आवाज देने की कोशिश ना के बराबर की है। बहुत कम वीडियोस में आपने देखा होगा, तो कोशिश किया गया वीडियो रॉ रहे और आप लोग उसको, उस फीलिंग को, उस जो वो एक्साइटमेंट है ना, वो आप लोग एंजॉय कर पाए। होपफुली वो पहुंचा होगा आप तक। अब चूंकि वीडियोस काफी लंबे थे तो थोड़ा टाइम कम था, इसके कारण ये लेट हो गया। अब सवाल है कि खर्च क्या। देखिए, हमारी जो सफर है वो पटना से स्टार्ट हुई है। पटना से ही जावा बाइक, उस पर मैंने राइड किया कंप्लीट। ये लगभग 14 डेज के आसपास का राइड था। उसके अंदर 12 दिन हम लोग बाहर में रहे, 12 दिन ड्राइव किया, बाहर में रहे, और एक दिन इधर, 2 दिन हम लोग स्टे के रिलेटिव किया दिल्ली में। कुछ सामान खरीदना था, कोविड का वो सब था। अदरवाइज यहां से जो स्टार्ट हुआ ना, तो लौटते लौटते 12 दिनों के अंदर हमने पूरा लद्दाख सीरीज कवर किया। और लगभग जो गाड़ी चली है वो 5600, यानी लगभग 5600 के आसपास गाड़ी चली है। 5600 किलोमीटर, 5600 के आसपास। तो ये हमने 12, और उसमें भी जो लास्ट दिन की ड्राइव थी, आपको पता है 1150 किलोमीटर की ड्राइव थी। तो अब ओवरऑल डायरेक्ट आते हैं कि खर्च क्या हुआ। अगर मोटा मोटी आप इसको मैं तोड़ू अगर, तो मेरे बाइक की एवरेज 20 to 25 से ज्यादा नहीं थी। उससे ऊपर में कमी हो गया। हाईवे पे भी से ज्यादा नहीं था, क्योंकि गाड़ी 100 प्लस, अक्सर हाँ गाड़ी 100 प्लस पे थी। पहाड़ के अलावा, पहाड़ पे तो गाड़ी हमसे चल ही नहीं पा रही थी। मतलब इट मींस नजारे इतने अच्छे थे कि वो गाड़ी बहुत धीरे। तो लगभग मेरा ये है कि 20 to 25, यानी लगभग 24 के आसपास, 24,000 के आसपास फ्यूल में चला गया। ये पूरे कवर करने में फ्यूल में 24 के आसपास। और हम लोग जब बाहर रहे, 2 दिन हमारा 200 रुपए के टेंट में काम चल गया। एक दिन नुब्रा वैली में 200 रुपए का टेंट, अपना टेंट था, लगा दिए। दूसरे दिन उन्हीं भाई साहब को बोले कि तुम्हारे पास तो टेंट खाली है, उस दिन उनके पास गेस्ट नहीं थे। मैंने बोला आपका तो टेंट खाली है, मेरे पास है ही है, कहोगे तो हम अपना लगा लेंगे, अदरवाइज अपने टेंट में रहने तो पैसे ले लेना। तो वहां भी मेरा 200 में काम चल गया। तो 400 रुपए में मैं 2 दिन निकाल दिया। उसके बाद जसपा में, वही है, जसपा में मुझे मेरा खर्च हुआ है 1000 रुपया। लद्दाख, लेह में ज्यादा खर्च नहीं है। 2 दिन तो लेह में रुक गए। एक दिन 300 के आस 300, और दूसरे दिन पहले दिन 600, दूसरे दिन 300। तो 900 में लद्दाख निकल गया, 400 में नुब्रा निकल गया, और 1000 में जसपा निकल गया। तो ऐसे करके ये। उसके बाद मेरा जो ट्रिप था वो रुड़की होके था। तो रुड़की में मुझे 600 में आई थिंक होटल मिल गया था। तो अगर स्टे की बात करें होटल की, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 8 से 10,000 रुपए में मैं रह गया। अब जैसे भी कॉम्बिनेशन बैठा, सब जगह बढ़िया होटल ही चीप रेट में मिलता चला गया। खाने की बात हुई तो बाहर में खाना वैसे भी मेरा थोड़ा कम हो जाता है, और तो खाने में मुझे नहीं लगता कि मैंने 400-500 से ज्यादा खर्च किया है डेली का। तो वही 4 से 5 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अक्सर खाना स्किप ही कर दे रहा था। ड्रिंक और ये सब पी पा के काम चल रहा था। तो लगभग वो 5 के आसपास उसको ले लीजिए। मिसलेनियस खर्च को अगर हम जोड़ दे तो 35 to 40 के आसपास का अप्रोक्स ये जा रहा है। ठीक है, 35 to 40 के आसपास हमारा खर्च हुआ है। इस खर्च में सब कुछ इंक्लूड है, सारे कुछ। एक तो रोड टैक्स लगता नहीं है, अदरवाइज क्योंकि मैंने, देखिए अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपका खर्च ज्यादा हो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी इसको कवर किया है। लद्दाख ट्रिप इतना जल्दी कवर नहीं करते हैं अक्सर। हाँ, मेरे पास टाइम कम था, तो मुझे जल्दी कंप्लीट करना था, तो मैंने उसको जल्दी से कंप्लीट किया, इसलिए मेरा खर्चा थोड़ा सा कम आया। और स्टे भी मैंने कम लिया है।
मैंने गाड़ी बहुत ड्राइव की है। मैं जब श्रीनगर से निकला तो सीधा लेह, जबकि मैक्सिमम लोग रात में रुक गए। तो क्योंकि मुझे दिन बचाना था तो मैंने ड्राइविंग बहुत ज्यादा की है, तो उसके कारण मेरा थोड़ा खर्च कम हुआ। और अकॉर्डिंग टू होटल खान पान में आप 5 to 10 और रख के चलिए। अगर आप 10-15 दिन का टूर प्लान करते हैं और आप अगर दिल्ली से जा रहे हो तो खर्च कम हो जाएगा। आपकी गाड़ी है तो खर्च कम हो जाएगी, क्योंकि 2000 किलोमीटर तो मैंने फालतू का चलाया, उसका पेट्रोल। वहां स्टे, लखनऊ में स्टे करना महंगा था, 1000 के आसपास का रूम था, तो वो थोड़ा कॉस्टली था। अदरवाइज आप अगर दिल्ली से जाते हैं तो 30 तक में आप लद्दाख बहुत अच्छे से घूम के अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। और दूरी जैसे बढ़ेगी तो आप पेट्रोल और होटल का खर्चा जोड़ लीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि लद्दाख में कैसे रूम स्टे, रूम और ये सब कैसे हम टूर प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सीधे बिहार को लेके चले तो उसको छोड़ दीजिए, दिल्ली से हम बात करते हैं। दिल्ली पहुंच जाइए जहां से भी, वहां से आप पठानकोट जा सकते हैं पहले, अगर आप ड्राइव अच्छा करते हो। दिल्ली से सीधा पठानकोट, मैं जहां जहां रुका था वो मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली से हम सीधा पठानकोट रुके, स्टे किए। पठानकोट से पहुंच गए श्रीनगर। मैंने श्रीनगर वाला रूट पकड़ा और मनाली वाला रूट कवर किया, यानी पूरा जो है ना गोल चक्कर वो पूरा हो गया। श्रीनगर, वहां स्टे आप कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अगर रुकने का मन है तो 1-2 दिन रुक सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और उस रूट को ही आपको फॉलो करना चाहिए, बहुत ही कमाल का रूट है। तो वहां श्रीनगर से जब चले तो सीधा लेह, मैंने सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट हुई और रात के लगभग 10 बजे लेह पहुंचे। तो लेह स्टे करने की जरूरत नहीं थी कि एल्टीट्यूड धीरे धीरे गेन कर रहे थे, प्रैक्टिस हो चुका था। अगले दिन लेह से निकले तो खारदुंगला होते हुए पहुंच गए नुब्रा। एक इमेज जा रहा होगा, बस वो ऐसे ही है, बस आप समझिए। खारदुंगला होते पहुंच गए नुब्रा में स्टे किया, घूमे फिरे, उस रात स्टे किया। उसके बाद नुब्रा से चले गए कहां, तो अपना जो लास्ट पांग शहर है, पांग गांव है जो लास्ट हमारा था पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वहां से फिर रात में लौटे नुब्रा, तो नुब्रा स्टे कर गए। अगले दिन वहां से निकले तो पहुंच गए पैंगोंग थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए। वहां से लौटना शुरू कर दिए। तो प्लान ये था कि सरचू में स्टे कर जाए। प्लान तो बहुत लंबा था, वो छोड़ दीजिए। सरचू होते होते मतलब आगे का प्लान था, बट जसपा में स्टे किया मैंने। जसपा स्टे करने के बाद जब अगले दिन वहां से निकले तो फिर मंडी वंडी सब क्रॉस कर लिए, तो बिलासपुर के पास आके और थ्रू आउट रास्ते भर बारिश होती रही, तो चंडीगढ़ तक मैं गाड़ी खींच देता। तो वहां से जब लौटे तो बिलासपुर के आसपास जाते जाते हिम्मत जवाब दे गया, अंधेरा हो गया था, बारिश कंटिन्यू, कोई व्लॉग नहीं होगा उस बीच का, क्योंकि बारिश कंटिन्यू थी। तो हम लोग बिलासपुर रुके। बिलासपुर से जब चले ना, चंडीगढ़ दिल्ली सब क्रॉस करके सीधा कहां, तो हरिद्वार। माने वहां से जो चले, सोचो सीधा हरिद्वार में रुकते हैं तो कितना लंबा हो गया। और उस दिन वहां स्टे किया, अगले दिन स्टे किए, कुछ काम था। और उस हरिद्वार से जब चले तो सीधा गोपालगंज 1150 किलोमीटर। तो ऐसे करके मैंने जल्दी मुझे कवर करना था तो मैंने कवर किया। अच्छा, जब पटना से चले, वो भी पटना से चले तो मेरा तो पूरा दिमाग था तैयार कि दिल्ली पहुंच जाएंगे, बट टायर पंचर हो गया था गाड़ी का, तो मूड खराब हो गया, काफी टाइम लग गया उसमें भी। तो हम लखनऊ स्टे कर गए, अगले दिन दिल्ली पहुंचे। कैंपिंग गियर ये सब जो भी चीजें लेनी थी वो लिए। मैंने बिल्कुल जीपीएस यूज नहीं किया, ये पूरे ट्रैक पे लद्दाख के सीरीज में कहीं जीपीएस यूज नहीं किया। लोगों से बातचीत करते गए और एक फ्रेंडली माहौल में हमने इस सफर को पूरा किया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप भी जरूर जाएं। और जब लौटे ना तो कोशिश करना, मंडी के लिए जब आप लौटे तो कुल्लू से मंडी का एक साइड रोड है, किसी से पूछ लीजिएगा, उस रोड पे सफर कीजिएगा, मतलब थकान आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये लद्दाख सीरीज अच्छा लगा होगा। और अब हम लोग जो नॉर्मल ब्लॉग करेंगे, इसके साथ कुछ ही समय के बाद जल्दी ही प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक टूर पे निकले और वो धमाकेदार, वो अल्टीमेट हो। कोशिश ये रहेगी हमारी कि आपको अच्छे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप घूमिए, आपको घूमना ही चाहिए। तो इस मकसद के साथ हम कोशिश करते हैं कि आप लोग एंटरटेन होते रहें। लद्दाख के बाद एक और सीरीज जल्दी स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं। लेकिन उसके अंदर सारे सेटअप जो है ना प्रॉपर होगा, जहां आपको दिक्कत ना हो, ना वीडियो देखने में ना ऑडियो में,
जो दिक्कत हुई इसके लिए सॉरी, लेकिन ये दिक्कत ना हो इसकी कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए सीरीज में, तब तक जो ब्लॉग्स आ रही है उसको एंजॉय कीजिए।